अखिलेश यादव को मिल रहे हैं झटके पे झटके। सपा और राहुल से दूरी बना रहे दो नेता। क्या बन रही है स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल की रणनीति? यूपी की राजनीति में दोनों नेताओं के कदम से बदलेंगे समीकरण। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। सपा ने जब से अपने राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है, तभी से पार्टी के कई नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। हाल ही में अपना दल की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल भी अखिलेश से दूरी बनाते दिख रहे हैं। इसके साथ ही सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपने पद से इस्तीफा देकर इशारा कर दिया है कि वह भी नाराज हैं और वह अखिलेश से नाराज हैं। इन दोनों की नाराजगी पीडीए को लेकर है, जिसका जिक्र अखिलेश यादव करते रहते हैं और अखिलेश यादव पीडीए को ही प्रमोट करते हैं, पर पीडीए के हिसाब से पीडीए के नेताओं को समर्थन बिल्कुल भी नहीं देते हैं। अब यह देखना है कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल का आगे का प्लान क्या है। माना जा रहा है कि वह अखिलेश से इसीलिए नाराज है कि राज्यसभा के लिए उन्होंने गलत उम्मीदवारों का चयन कर दिया है। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब वह शामिल नहीं हुए। और वहीं पल्लवी पटेल भी वाराणसी के बाद अब प्रयागराज में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने वाली थी, लेकिन वह नजर नहीं आई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है और यह यात्रा 16 से 21 फरवरी तक प्रदेश में रहेगी। राहुल की यात्रा 16 फरवरी को वाराणसी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश की थी और इस दौरान लोगों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक बड़ा झटका और लग गया है। न्याय यात्रा में रविवार यानी कि 18 फरवरी को सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हो जाएंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रयागराज में न्याय यात्रा में शामिल होना था, लेकिन वो नहीं गए और कार्यक्रम में शामिल होने से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल की यात्रा में दूरी बना ली थी। दरअसल राहुल गांधी की न्याय यात्रा में विधायक पल्लवी पटेल को भी शामिल होना था, लेकिन वह भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने जा रही है। तो वहीं पल्लवी पटेल राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंची थी और उन्होंने न्याय यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया था, लेकिन उसके बाद वह लखनऊ की तरफ निकल गई और आज न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो पाई हैं। पल्लवी पटेल कल दल बल के साथ राहुल की वाराणसी यात्रा में शामिल हुई और फिर राहुल गांधी की यात्रा में 3 किलोमीटर गाड़ी पर बैठकर फिर उतरकर राहुल को जहां लंच करना था वाराणसी भदोही सीमा पर स्थित कन्नौर में वहां गई। सूत्रों के मुताबिक यहां राहुल गांधी लंच करने के लिए अपने वैन में चले गए और कुछ देर आराम किया। इस दौरान पल्लवी पटेल ने अपने नेताओं के साथ 4 घंटे से ज्यादा लंच स्थल पर लगे टेंट में भी बैठी रही, इस इंतजार में कि राहुल गांधी बुलाएंगे और उनसे मिलेंगे, लेकिन राहुल मिले तो नहीं, अलबत्ता वैन से ही सीधे निकलकर एयरपोर्ट चले गए। वायनाड जाने के लिए अंत तक इंतजार में बैठी रही पल्लवी पटेल। निराश होकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी के जाने के बाद चली गई। सूत्रों की माने तो पल्लवी को राहुल गांधी के इस व्यवहार से निराशा हुई और अपमान भी महसूस हुआ। ऐसे में कहा जा रहा है कि विधायक पल्लवी पटेल इसी वजह से आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं आई। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस करी है कि राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है और उनको कम से कम इस तरीके से अपने पास आने वाले नेताओं को अपमान महसूस नहीं करवाना चाहिए और यही वजह है कि उनके साथ के जितने भी अच्छे बड़े बड़े नेता हैं वो उनसे दूर जा रहे हैं। तो देखना चाहिए कि कौन है जो राहुल गांधी को गाइडेंस दे रहा है। क्या वो पार्टी बढ़ाने की गाइडेंस दे रहा है या पार्टी को खराब करने की गाइडेंस दे रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।